कुछ दिन पहले दावा किया था कि उनके मोबाइल फ़ोन में आपने कुछ लड़कियों के न्यूड जी, देखे हैं। फ़ोटोज़ देखे हैं, वीडियोज़ देखे, स्क्रीनशॉट देखे। ये कब देखा आप? किस करना है यहाँ पे? पवन जी से भी रिक्वेस्ट किया कि प्लीज पवन जी मुझे नहीं करना है, मैं नहीं कर पाऊंगी बिकॉज फैमिली में इश्यूज हो जाएंगे, मैं नहीं कर पाऊंगी, आई एम सॉरी। पवन जी गाली गलौज करके वहां से सेट से चले गए। अगर किसी से पूछिएगा कि एक फिल्म इंडस्ट्री बर्बाद कैसे होती है तो लोग भोजपुरी इंडस्ट्री का एग्जाम्पल देंगे। हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो आप लोग कंप्लीट अंत तक देखना, क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे भोजपुरी इंडस्ट्री में लड़कियों के साथ किया जाता है। एक्सपोज करके पूरा रख दूंगा जितने भी सुपरस्टार हैं, क्या उनकी मेंटेलिटी होती है, किस तरीके से सोचते हैं लड़कियों के बारे में। अगर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में किसी लड़की को आना हो तो क्या करना पड़ता है, क्या नहीं करना पड़ता है, और किस लेवल का यहाँ पे घटियापंती हो रही है, सारा चीज़ मैं डिस्कस करूँगा। और हाँ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी ऐसे ही कंटेंट आपको इन्फॉर्मेशन वाली मिलती रहेगी। सबसे पहले एक वीडियो का मैं कमेंट ही दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे लिखा है कि पवन सिंह एक नंबर का अय्याश आदमी है, शर्म नहीं आया, गाँव के लोगों को बर्बाद करने में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हाथ है। ये सारी चीज़ें जो है कॉमेंट बॉक्स में आती हैं कोई कोई वीडियो में। गाइस, वीडियो कंप्लीट शूट कर लिया और जैसे ही एडिट करने गए ना तो पूरा का पूरा वीडियो का साउंड ही गायब है। आधे वीडियोज का मेरा माइक ही खराब हो गया और बार बार लाइट भी कट जा रहा है, तो बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन मैं भी जिद्दी हूँ ना, वीडियो तो आज ही शूट होगा, चाहे आपको ऑडियो में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा होगा, पता है मुझे, एडजस्ट कर लो यार। बस न्यू माइक आने दो, उसके बाद फिर से। ये वही काजल राघवानी है जिनको कि पहले पता ही नहीं था कि ये 2 बच्चों का बाप है, इसके साथ प्यार वार नहीं करना चाहिए, इसके साथ स्टेज पे नहीं चिपकना चाहिए। वो तो लड़का है भाई, वो तो चिपकेगा ही, लेकिन तुम लड़की हो ना, तुम्हें तो सोचना चाहिए ना कि ये 2 बच्चों का बाप है, ये कैसे हमसे शादी करेगा, कैसे हमसे प्यार कर सकता है। तो ये सारी चीजें सोचना चाहिए था। जब तुमको पता था शादीशुदा है तो तुम उनके रिलेशन में क्यों आए भाई? जब तुमको पता था कि तुम शादीशुदा हो, 2 बच्चे के बाप हो, तो तुम इतनी सारी लड़कियां पटा ही क्यों रहे हो? यहाँ पे खेसारी लाल की भी गलती है। मैं उनके पत्नी के बारे में वो सब चीजें नहीं बोलूंगा कि वो जान रही है तो कुछ नहीं कर रही है, नहीं कर रही है, वो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। देखो, अगर कोई बड़ा सुपरस्टार कोई गलती करता है तो सीधा का सीधा असर उसके इंडस्ट्री पे पड़ता है। पवन खेसारी ये 2 अगर कोई भी गलती करते हैं, मनोज तिवारी हो गए, ये सारे बड़े बड़े सुपरस्टार, निरहुआ हो गए, ये सारे लोग अगर गलतियां करते हैं तो उन गलतियों का असर पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री पे पड़ता है और बहुत ज़्यादा बदनामियां होती है। बाहर अलग इंडस्ट्री वाले लोग बहुत ही मजाक उड़ाते हैं कि तुम लोग का हीरो तो ये करता है, वो करता है, तुम लोग अपनी हीरोइन का इज्जत नहीं करते हो, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते हो, ये सारी चीज़ें लोग बोलते हैं। खेसारी से आप पूछिएगा कि क्या वो मुझसे शादी करने वाले थे? आपका मन था शादी करने का उनसे? वो कमिटेड थे मेरे साथ, उन्होंने मुझे बोला था। नहीं, आपका मन था? वो करता तो ऑब्वियसली करती, मैं भी चाहती थी कि वो अपनी पत्नी को छोड़ दे और आपसे शादी करे? सी उसने मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, क्योंकि मेरा कोई वो था नहीं कि मैं उसकी फैमिली तोड़ूं। बट ऑलरेडी जब वो इंसान मुझे बोलता है कि मैं डिवोर्स देने वाला हूँ। देखो, यहाँ पे खेसारी लाल का यहाँ पे भी गलती है, क्योंकि ये बात अगर सत्य होता है, सही होता है कि खेसारी लाल बोल रहे हैं शादी करने का, तो ये भी आपको सोचना पड़ेगा कि अगर एक सुपरस्टार जो है वो बोलेगा कि हम तुमसे शादी करेंगे, अपनी पत्नी से डिवोर्स दे देंगे, कोई लड़की चाहेगी कि हम एक सुपरस्टार की पत्नी रहें, हम एक सुपरस्टार के साथ रहें, एक सक्सेसफुल आदमी के साथ रहें, हर कोई चाहता है। और वो तो आपकी फिल्म की हीरोइन है, क्यों नहीं चाहेगी वो कि वो आपसे शादी करे, वो आपके साथ रहे? अवश्य बिल्कुल चाहेगी। तो इसमें खेसारी लाल की भी गलती है कि तुम अपने पत्नी के साथ इतने धोखेबाजी कर रहे हो, इतने अपने बच्चों के साथ इतने नाइंसाफी कर रहे हो, एक झूठ बोल करके एक लड़की को तुमने यूज कर लिया है। और झूठ बोलने वाले लोग यही करते हैं, जब बात शादी की आ जाती है तो वो पट से साइड हट जाते हैं, भाग जाते हैं, आपको छोड़ के चले जाते हैं। खेसारी लाल से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि बड़ा लाइव आवे नहीं महाराज, हर मुद्दा पे रहुआ लाइव आवे नहीं, ये मुद्दा पे काहे ना लाइव आए आप बताइए। आप इतना बड़ा बड़ा एलिगेशन आप पे लग रहा है, आप लाइव आके इस मुद्दे पे, इन सारे मुद्दे पे एक बात तक नहीं किए। और आप सोचने वाली बात है ये कि जो इंसान छोटे छोटे बातों के लिए, छोटा छोटा बात के लिए लाइव आ जाता था पहले, जो छोटा छोटा बात को लेकर के बहुत ज्यादा मतलब तूल तमाल खड़ा कर देता था, पूरा चर्चा कर देता था, ये कर देंगे वो कर देंगे कर देता था, लेकिन आज वही इंसान
जो कि कुछ नहीं कर रहा है, बिल्कुल से एलिगेशन पे एलिगेशंस लगते जा रहे हैं, बिल्कुल से कुछ नहीं बोल रहा है, एकदम से शांत हुए रखा है, क्योंकि उसको डर है कि अगर ये इन सारी बातों को छेड़ूंगा तो बदनामी मेरी ही होगी, क्योंकि हमने वो सारी काली करतूतें कर रखी है, वो कर रखी है, तो इसलिए मैं शांति रहूं तो अच्छा रहेगा, कम लोग जानेंगे तो जानेंगे, लेकिन कम लोग जानेंगे वो शांत रहेंगे तो। अपनी इज्जत बचा रहे हैं, इसीलिए लाइव आके इन सब मैटर पे बात नहीं करते हैं लोग। ये अक्षरा सिंह है जो पवन सिंह के साथ खुलेआम डांस करती थी, उनका रिलेशन भी था बहुत बहुत सालों का, लेकिन कुछ रिलेशन होती हैं जो दिखावे का होती है, टूट जाती हैं, वही रिलेशन था इन लोगों का। देखो अक्षरा सिंह बिल्कुल से ही सही थी अपने अपने हिसाब से। पवन सिंह का एक शादी हुआ था पहले, लेकिन वो देवी जो ऊपर चली गई, नहीं रही इस दुनिया में, तो उनके जाने के बाद पवन सिंह अकेले थे और वो अकेले में प्यार किए हैं। ये नहीं है कि 2 बच्चों के बाप हो रहने से प्यार किए, नहीं, जब पवन सिंह अकेले थे तब उनसे प्यार की है। और उस टाइम क्या हुआ कि उनके घर वाले, पवन सिंह के घर वाले नहीं पसंद किया अक्षरा सिंह को, तो पवन सिंह जाकर दूसरे से शादी कर लिए और फिर वो अक्षरा सिंह को छोड़ दिए, बिल्कुल ऐसे ही बिना बताए शादी कर लिया अक्षरा सिंह से, किसी को पता भी नहीं चला शादी कर लिए। तो इस तरीके से अक्षरा सिंह का सीन हुआ था। और वो भी बहुत सारे एलिगेशंस लगाती हैं कि पवन सिंह दारू पी के गिर जाते थे, कहीं भी हम उठा के लाते थे, ये करते थे, वो करते थे, तो ये सारी एलिगेशंस लगाती है। और ये सत्य भी है, पवन सिंह आज से नहीं बचपने से पियक्कड़ है, देख लो तुम लोग। भी जब वो पौआ चढ़ा के स्टेज पे चढ़ते हैं तो उनकी आवाज बता देती है कि वो पौआ मारे हुए हैं। तो तारा बहनी का साली को सिंह ये रोक लीजिए यार, कम से कम घर में पीजिए, सो के पीजिए, नाचिए घर में, रोड पे गिरिए, कहीं भी गिरिए, लेकिन जब आप स्टेज पे आइए तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि आप शराब को हाथ मत लगाइए। अक्षरा सिंह जहां तक बताती हैं कि उनको नौकर की तरह ट्रीट किया जाता था, उनको बिल्कुल से ही रुला दिया जाता था, घर से बाहर रखा जाता था, गेट पे रहना है, जब हम ऑर्डर देंगे तब तुमको आना है अंदर, इस तरीके से चीजें होती थी अक्षरा सिंह के साथ, जैसे वो बताती हैं। अगर ये सत्य हुआ तो कितनी हम ना कहब, वहीं खड़ा रहना है, मैं बोलूंगा तो अंदर आना, फोन पे बात कर रहा हूँ, अपनी वाइफ से बात करते थे। पवन जी गाली गलौज करके वहां से सेट से चले गए डायरेक्टली, बोलेंगे नहीं होगा, शूटिंग नहीं होगा, सीन नहीं करूंगा मैं, खत्म, ऐसा। फिर डायरेक्टर, मैं रोती रह गई और उसके बाद फिर डायरेक्टर आए, बेटा कर लो, और एजेड है डायरेक्टर जगदीश शर्मा जी, आई गेस 75 प्लस होंगे मे बी, या 80 के आसपास, बहुत रिक्वेस्ट कर रहे, हाथ पैर जोड़ रहे, हर एक चीज कर रहे हैं, और फिर मैंने मजबूरन किसिंग की। यहाँ पे पवन सिंह के लिए काजल रघवानी बताती हैं, अगर ये सत्य होता है ना गाइस, तो इतनी घिनौनी हरकत, इसी वजह से, इसी कारण से भोजपुरी इंडस्ट्री बर्बाद हो चुकी है एकदम से। जब सिंगर घुस जाएंगे कि ये सीन होना चाहिए, वो सीन होना चाहिए, तो बर्बाद तो होगा ही ना। डायरेक्टर बताएगा ना कि क्या सीन रहना चाहिए, क्या कट करना चाहिए, क्या नहीं। यहाँ पे बताती है काजल रघवानी की जैसे ही पवन सिंह को पता चला कि मूवी में किसिंग सीन नहीं है, तो वो अपना से खुद से ऐड किए कि किसिंग सीन डालो वरना हम छोड़ के चले जाएंगे। वहां पे ये काजल रघवानी रिक्वेस्ट भी की पवन सिंह से कि प्लीज हमको, हमारे फैमिली में दिक्कत होगा, ये होगा, वो होगा, दिस डैट, लेकिन पवन सिंह बिल्कुल नहीं माने। वो किसिंग सीन जबरदस्ती करवाए काजल रघवानी से, डायरेक्टर को छोड़ के चले गए कि हम मूवी नहीं करेंगे। फिर डायरेक्टर गए, उनके पैर वैर पड़े काजल रघवानी के कि प्लीज आप कर लीजिए, हम बर्बाद हो जाएंगे। अब बताइए, इतने सारे पैसे, आधा मूवी शूट हो चुका है और बीच में कोई इंसान छोड़ के चला जाएगा तो वो बर्बाद ही हो जाएगा इंसान जिसका मूवी बन रहा है। तो बताइए, इस तरीके से चीजें होंगी तो कैसे फिल्म इंडस्ट्री ग्रो करेगी। अब डायरेक्टर बताएगा कि तुम बताओगे कि क्या मूवी में क्या सीन रहना चाहिए, कि कैसे गाने रहने चाहिए, कैसे एक्टिंग रहना चाहिए। जब तुम ही बताओगे तो साला तुम ही बनाओ फिल्म, क्या जरूरत है डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, ये वो दिस दैट करने का। तुम ही बनाओ साले मूवी, तुम ही बनाओ। कुछ लड़कियों के न्यूड जी देखे फोटोज हैं, देखे, वीडियोस देखे, स्क्रीनशॉट देखे, ये कब देखा आपने? क्या उनका फोन आप इस्तेमाल करती थी? मैं उनका फ़ोन इस्तेमाल नहीं करती थी, लेकिन यस रिलेशन में होते हैं तो ऑब्वियसली पासवर्ड होता है, वो मेरा फ़ोन चेक करते थे तो मैं भी करती थी। अच्छा, तो उनका पासवर्ड मेरे पास था, मैं तो लॉयल थी लेकिन वो नहीं था, तो मुझे दिख गया, मेरे फ़ोन में उसको कुछ भी नहीं दिखा। तो आपने पूछा ये कौन कौन है? तो कौन उनका कौन सी एंटरटेनमेंट था, मैं लड़कियों का नाम नहीं लूंगी, इंडस्ट्री की लड़कियां थी? यस इंडस्ट्री की होगी ऑब्वियसली, तभी तो निकालेगा। कुछ शायद एल्बम वाली थी और कुछ एक्ट्रेस भी थी मूवीज की। वीडियो कॉल्स किया था उन्होंने? वीडियो कॉल पे जो होता है और हर एक चीज हुआ, न्यूड किया गया उसको, और ऊपर से उसके स्क्रीनशॉट मार के रखे गए, लोगों को दिखाते होंगे। भाई उनका एंटरटेनमेंट है वो उनका। मैंने उनसे क्वेश्चन किया तो उन्होंने ये जवाब दिया।
यहाँ पे एक चीज और बताई काजल राघवानी खेसारी लाल के बारे में, अगर ये सत्य होता है, सही होता है, तो कितनी घटिया इंसान है खेसारी लाल, आपको पता चलेगा। वहाँ पे ये बताती है कि न्यूड फोटो हमने देखा उनके मोबाइल में, जब वो मेरे बॉयफ्रेंड थे, रिलेशन था हम लोगों का, न्यूड फोटो देखे तो वहाँ पे उनसे पूछे हम कि ये न्यूड फोटो क्यों है इन सारी लड़कियों का, तो वो बोलते हैं ये मेरी इंटरटेनमेंट का चीज़ है, तुम इसमें मत पढ़ो। तो ये चीज़ें होती है भोजपुरी इंडस्ट्री में। अगर ये सही होता है तो कितना नीच हरकत है ये खेसारी लाल की तरफ से, क्योंकि वो लड़कियों का यूज करते हैं गानों में काम देने के लिए, फिल्मों में काम देने के लिए, उनको न्यूड करते हैं। न्यूड मतलब नंगा फोटो वो रखे हैं अपने मोबाइल में, उस एक्ट्रेस का, उस कलाकार का जिनके साथ वो काम कर चुके हैं। बताइए, इतनी घटिया सोच, इतनी घटिया ब्लैकमेलिंग इसे कहते हैं, ब्लैकमेलिंग आप कर रहे हैं, किसी का न्यूड फोटो रखे हो तो इस पर इतना अच्छा से आप फंसिएगा कि कभी आइएगा नहीं अंदर से बाहर। लेकिन क्या करें भाई, बड़े बड़े लोग हैं, नहीं फंस रहे हैं। बेचारी लड़कियां भी दम घुट के रह जाती होंगी, नहीं बोलती होंगी। अब क्या बोले भाई, उसके पास पैसा है, पावर है, वो तो तुरंत आ जाएगा। पता ही है आपको सिस्टम हमारा। भोजपुरी में जो आएगा वो बेड शेयर करेगा, गप गप करेगा, पिला करेगा। का क्या क्या मतलब यार, मतलब अब मैं क्या की नजर में पवन सिंह कभी हीरो लगे कि नहीं लगे? नहीं, कभी नहीं लगे। पहले तो छक्का लगते थे। अरे पवन सिंह छक्का लगे या ना लगे, लेकिन तुमको देखने के बाद पता है क्या लग रहा है, वो जो नाली में, गंदे नाली में सुअरिया नहीं होती है जो ऐसे नाक ऐसे करके कुछ खाती है नाली में से, वही लग रही हो तुम। वाह। असली मैं यही बोलूंगा कि कोई लड़कियां आती हैं, अच्छे कलाकार आते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो उनको अच्छे से रखा जाए, अच्छे से उनका कम से कम इज्जत का ख्याल किया जाए, क्योंकि जब तक इज्जत नहीं करोगे तो सामने से इज्जत भी नहीं मिलेगा। इसीलिए आज 14 करोड़ की जनता रहते हुए भी साला फिल्म में 1-2 करोड़ भी नहीं कमाता है पैसा। भोजपुरी का हाल है ये। तो ओके गाइस, उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को कभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।